ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है और मोक्ष की प्राप्ति इसमें किस प्रकार से व्यक्ति को मिल सकती है। बहुत ही सुंदर विषय है। अब हम आपके सामने ये पार्ट चौथा ले रहे हैं। 3 पार्ट तो मैं अब तक बता चुका हूँ, ये चौथा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो विषय हम ब्रह्मांड के बारे में ले रहे हैं बहुत ही उत्तम और समझने वाला भी है। अब इस समय पृथ्वी पर कई धर्मों के लोग रहते हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवताओं को मानते हैं और मानना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जो परमेश्वर है, कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं। कौन है जिसने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है? बहुत ही सुंदर विषय और सोचने वाला विषय भी है और ज्ञानवर्धक भी है। तो सभी चीज़ों को जो परमेश्वर, परमात्मा या भगवान कहते हैं, उनका जो मूल और निर्माता है वो कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने पवित्र आत्मा को शक्ति के रूप में सब कुछ बनाया। आत्मा के रूप में सबसे पहले क्या बनाया? उसने बोला ये ब्रह्मांड तो बहुत विशाल बड़ा है, इसमें तो कुछ दिखाई दे रहा है। उसने सबसे पहले प्रकाश की उत्पत्ति की, परमात्मा ने। फिर जब प्रकाश बन गया तो उसने देखने के लिए, उन्होंने बोला अब हमें देखने के लिए तो ये तो बहुत बड़ा आकाश दिखाई दे रहा है, तो एक आकाश की उत्पत्ति भी वहाँ पर हुई। प्रकाश भी हो गया और आकाश की उत्पत्ति भी हो गई। फिर उन्होंने जो है जीवों के भोग के लिए जो है पृथ्वी का निर्माण किया। सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण किया। ब्रह्मांड में सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल सत्य बात है। और तो सबसे पहले जो उन्होंने जन्म दिया वो ब्रह्मा जी को जन्म दिया। अब जब इन्होंने निर्माण किया तो इन्होंने क्या करा? 14 ब्रह्मांडों का निर्माण किया। तो ब्रह्मांड जो है हमारे 14 हैं। कई लोग बोलते हैं कि 21 ब्रह्मांड हैं और कई लोग बोलते हैं 7 शंख ब्रह्मांड भी हैं। ऐसा कई जगह शास्त्रों में या पुस्तकों में वर्णन किया हुआ है। हो ठीक है, हम सब चीज़ के विषय में आपको संपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये ब्रह्मांड जो है और भी अत्यधिक हो सकते हैं। उसके विषय में कहीं विशेष उल्लेखनीय हमारे शास्त्रों में नहीं है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है 14 लोक भी बताए गए हैं। अब वो 14 लोक में क्या है, उनका वर्णन इस प्रकार है कि 7 पृथ्वी से नीचे और 6 पृथ्वी से ऊपर लोक कहलाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी है इसी प्रकार से अनेक लोगों की भी स्थापना की गई है। अब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये इतने लोगों का जो निर्माण जो किया, ये किया किसने है? इसके पीछे कौन है जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया? वो है सदाशिव, जिसे ब्रह्म काल कहा जाता है। ब्रह्म काल कहा जाता है। और साथ ही इनके साथ
माता दुर्गा को भी सदाशिव के साथ में उत्पत्ति हुई। दुर्गा जी का रूप कोई आज का रूप नहीं है, ये अपने में कई शक्तियां लेके पैदा हुए, जैसे सदाशिव हुए। और यह भी कहा जाता है जो पराशक्ति है और सबसे अद्भुत शक्ति है वो भगवान शिव के अंदर में है। ये अपने में स्वयंभू है, इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। जबकि ब्रह्मा जी की नाभि से, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति और भगवान की उत्पत्ति और सृष्टि की जो उत्पत्ति है, ये जो कि सदाशिव द्वारा बनाए गए ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हुई। और इसमें विशेष स्थान दिया गया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने सबसे सर्वप्रथम जो पृथ्वी पर भेजा गया वो मनु और शतरूपा को भेजा। बहुत ही सुंदर विषय है ये, जिसे क्रिश्चियन लोग परमेश्वर भी कहते हैं और मुसलमान लोग आदम और हव्वा भी कहते हैं। चीज यही है, चाहे गॉड कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे अल्लाह कहो, बात तो एक ही है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति तो कर दी है। और जब भगवान शिव स्वयं उत्पन्न हो गए तो उनके उत्पन्न होते ही एक ध्वनि भी उत्पन्न हुई। और वो ध्वनि क्या निकली? वो ध्वनि निकली ओम शब्द की। और इस ध्वनि का जो मूल स्वरूप था ओम का, इसमें सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। और इन्हीं के आधार पर 5 भौतिक गुणों का भी निर्माण हुआ। अब वो 5 भौतिक गुण क्या थे? वो 5 भौतिक गुण थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी के द्वारा तो शरीर की संरचना हुई, जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां वगैरह हो गई। और जल के द्वारा उत्पत्ति, जो खून वगैरह हमारे शरीर में है, और जो ये नाना प्रकार के वृक्षों के अंदर में फल फ्रूट वगैरह होते हैं, ये जल के रूप में हो गया। चाहे पानी का जल कहो या चाहे फलों से जो रस मिला उसको जल कहा जाता है। और फिर हमारे शरीर में अग्नि की उत्पत्ति हुई, जो हमारी पाचन शक्ति वगैरह को पचाने में हमारा कार्य करती है। और अग्नाशय जिसे कहा जाता है, उस अग्नि की प्राप्ति हुई। उसके बाद फिर वायु की प्राप्ति हुई, और जिसमें श्वास लेने का प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं वो हम अपने सांस के द्वारा महसूस करते हैं। फिर आकाश की जब उत्पत्ति हुई तो यह इसी प्रकार माने, तभी तो शरीर को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो पेट है ये अंदर से सारा खाली है। तो ये जो पेट खाली है, इसको आप एक प्रकार से छोटा ब्रह्मांड समझिए। ब्रह्मांड बड़ा वाला तो आपके सामने नेत्रों द्वारा आकाश दिखाई दे ही रहा, ब्रह्मांड है ही है। लेकिन हमारे शरीर को ब्रह्मांड का हिस्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो अंदर शरीर जो अंदर खाली है, पेट जो खाली है, वो एक प्रकार से ब्रह्मांड ही मानिए, इसका नाम ब्रह्मांड है।
अब इसके अलावा जो है इन्होंने क्या करे, 7 लोक बनाए और 14 जो है भुवनों का भी निर्माण किया। इसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बताता रहूँगा। मैंने आपसे बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल आपके आगे चल रहा है। अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी और आनंद भी आएगा। अब जो 7 लोक बनाए हैं वो जो है कौन कौन से बनाए, वो बनाए अतम, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक बनाए गए। अब जब ये 7 लोक बनाए गए, अब उन्होंने बोला यार ये अतल जो है इसका व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है अतल का। अब अतल जो है ये है माया रूपी लोक, जिसमें माया का जाल बिछा हुआ है। समस्त माया के विषय में जो जानकारी है वो अतल में प्राप्त कर सकते हैं, अतल लोक में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने बनाया वितल। ये जो है एक प्रकार से हट टाइप का योग, हट वगैरह जो बोलते हैं, ये उनका स्थान बनाया गया। फिर बनाया सुतल। उन्होंने बोला ये सुतल क्यों बनाया गया, बोला इसमें असुर के रहने का स्थान बनाया गया, इसमें असुर लोग रहा करेंगे। फिर बनाया तलातल। अब उन्होंने बोला तलातल क्या है, तो उन्होंने बोला ये होगा माया जाल, यानी लोभ आदि वगैरह माया रूपी जाल जो है इसके अंदर में रखा जाएगा। फिर बनाया उन्होंने महातल। बोला महातल क्या है, तो बोला जो ये तत्सक नाग है और कालिया नाग वगैरह का जो स्थान है वो जो है महातल होगा। बोला बहुत अच्छी बात है। फिर बनाया उन्होंने एक रसातल। आप बोलते हैं ना कई बार हम रसातल में पहुंच गए हैं, तो देवताओं को जो परेशान करने वाले आत्मा रूपी जीव हैं वो रसातल में भेज दिए गए थे। जैसे किसको भेजा था, राजा बलि को भेजा गया था। फिर बनाया गया पाताल। अब पाताल लोक में कौन रहेगा, तो उन्होंने बोला पाताल लोक में रहेंगे शेषनाग जी और वसुकी नाग जो है इनका जो निवास स्थान होगा यह है पाताल लोक होगा। इस प्रकार से इन्होंने जो है इसका निर्माण किया। अब कई लोग इन्हें सप्तलोक भी कहते हैं, भाई 7 लोक भी माने जाते हैं। तो आप इस बात को कभी मत समझना कि केवल पृथ्वी ही एक लोक है जहाँ मनुष्य रह रहा है, ऐसा नहीं है। और जगह भी अनेक प्रकार के प्राणी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर 14 भुवनों का भी निर्माण किया और उन भुवनों के अंदर में मनुष्य, देवता, ऋषि और दानव वगैरह उसमें रहा करते हैं, रहते हैं आज भी, इसमें ऐसा बात नहीं है। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और जिसका हम आज देख रहे हैं कि नाना प्रकार के लोग और नाना प्रकार के हो रहे हैं। अब हम भुवनों के विषय में और अन्य सभी चीज़ों के बारे में आपको आगे का ज्ञान अगली 5वें वीडियो में देंगे। यहीं पर मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आज का संक्षिप्त रूप से इतना ही विवरण किया जाएगा, आगे का अगले वीडियो में होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते हैं, अच्छे लाइक भी मिलते हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल रहे हैं। और मैंने आपसे बोला सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको जो आने वाली हमारी इसकी जो 200-300 वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगी और ब्रह्मांड का समस्त रहस्यमय ज्ञान
और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आकर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उस विषय में भी आपको संपूर्ण ज्ञान भी देने की मैं कोशिश करूँगा, जितना प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।